पोती का प्रेम। मम्मी, एक समोसा दादी माँ को भी दे आऊं? तुझे कितनी बार बोला है कि यह उस बुढ़िया के लिए नहीं बनाया मैंने। चुपचाप खा ले वरना तुझे उस बुढ़िया के साथ कमरे में बंद कर दूंगी। मम्मी का इस तरह गुस्सा देखकर बेचारी पिंकी चुपचाप खाना खाने लगी। इस घर में दादी माँ के अलावा उसका कोई दोस्त नहीं था, इसलिए वह हमेशा अपनी दादी के साथ खेला करती थी। पापा की इकलौती संतान होने के कारण दादी माँ के अलावा और कोई नहीं था जो उसके साथ खेल सके, पर सुगंधा हमेशा उसे अपनी सास के पास जाने से रोकती थी, क्योंकि उसका मानना था कि वह एक अभागन है जिसने उसकी पहली संतान बेटे को निगल लिया। दीपक आज दुकान से जल्दी ही आने वाले थे, क्योंकि आज सुगंधा का जन्मदिन था, इसलिए सुगंधा ने पहले से ही सब तैयारी कर रखी थी। बस दीपक का इंतजार था। शाम को एक छोटी सी पार्टी भी रखी थी, जिसमें सुगंधा ने अपनी कई सहेलियों को आमंत्रित किया था। सुगंधा ने खाना खाकर अपनी सास के लिए थोड़ी सी दाल व 2 सूखी रोटी पिंकी के हाथों भिजवा दी। पिंकी खाना लेकर दादी माँ के कमरे में गई। दादी माँ, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ, लो खाओ। आओ मेरी रानी बेटी, मेरी गोद में बैठो। नहीं दादी माँ, मम्मी ने मना किया है कि उस बुढ़िया की गोद में नहीं बैठना। अगर माँ ने देख लिया तो मम्मा मुझे खाना नहीं देगी। और पता है दादी माँ, आज माँ ने समोसे बनाए हैं, पर बेटा तुम मेरे लिए तो समोसे लेकर आई नहीं, और यह रोटी कितनी रूखी है, खाई नहीं जा रही। दादी माँ, मम्मी ने मना कर दिया कि समोसे उनकी सहेलियों के लिए हैं, इसलिए नहीं दिए। तुमने समोसे खाए क्या? कैसे बने थे? बहुत स्वादिष्ट बने थे दादी माँ। पिंकी के मुंह से यह बात सुनकर बुढ़िया के मुंह में पानी आ गया। पिंकी बेटा, अब समोसे और कितने बचे हैं? बहुत बचे हैं दादी माँ, अभी तो। दादी माँ, मैं देखती हूँ, अगर मम्मी किचन में नहीं हुई तो मैं आपके लिए एक समोसा ले आऊँगी। पिंकी बाहर निकलकर देखती है कि मम्मी तो अभी टीवी देखने में बिजी है। चुपके से किचन में घुस जाती है और धीरे से एक समोसा लेकर अपने नन्हे हाथों में छुपाए अपनी दादी को लाकर देती है। बुढ़िया जैसे ही पिंकी के हाथों में समोसा देखती है तो वह बहुत खुश हो जाती है और जल्दी जल्दी खाने लगती है। पिंकी जब यह सब देखती है तो उसे बहुत आश्चर्य होता है। दादी माँ, धीरे खाओ, नहीं तो गले में अटक जाएगा। बुढ़िया थोड़ी ही देर में समोसा चट कर जाती है। वास्तव में समोसे तो बहुत स्वादिष्ट है। बेटा, चुपके से एक और ले आओ, और खाने का मन कर रहा है। अभी नहीं दादी, मम्मी देख लेगी तो तुम्हें बहुत मारेगी और मुझे भी। अब मैं नहीं जाऊंगी दादी माँ। उसे पता था कि अगर मम्मी ने देख लिया तो उस दिन की तरह दादी को कई दिनों तक भूखा ही रहना पड़ेगा। बुढ़िया को अब रह रहकर उस समोसे का स्वाद याद आ रहा था। बेचारी उंगलियां चाटती रह गई। अब मैं जाती हूँ दादी माँ, नहीं तो मम्मा को पता चल जाएगा। अगर रात को समोसे और बचे तो मैं और ले आऊंगी। सुगंधा टीवी देखते हुए, खाना खाया बुढ़िया ने? हाँ मम्मी, खा लिया। मम्मा, पापा नहीं आए अभी तक? आते ही होंगे। मम्मा, आपने मेरे लिए पापा से क्या मंगवाया? तुम्हारे लिए इस बार एक बड़ी सी गुड़िया मंगवाई है, और दादी माँ के लिए कुछ नहीं। वैसे भी क्या जरूरत है उस बुढ़िया के लिए इतने पैसे खर्च करने की। वो देखो, तुम्हारे पापा आ गए। पापा आ गए, पापा आ गए, दीपक ने पिंकी को गोद में उठाते हुए कहा। पता है हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं गुड़िया? यह देखो, बिल्कुल तुम्हारे जैसी सुंदर और तुम्हारी जितनी बड़ी। लाओ, मैं इसे दादी माँ को दिखाकर आती हूँ। दादी माँ, यह देखो, पापा हमारे लिए गुड़िया लेकर आए। देखो कितनी सुंदर है। हाँ, यह तो वाकई में बहुत सुंदर है, बिल्कुल तुम्हारी तरह है। ये लो सुगंधा, तुमने जो मंगवाया था सब है। देख लो कहीं कोई सामान छूट तो नहीं गया। और इसमें 2 साड़ी हैं, एक तुम्हारे लिए और एक माँ के लिए। दीपक, माँ को क्या जरूरत है साड़ी की? उनके पास तो पहले ही बहुत है, इसलिए फालतू की वस्तुओं में पैसे बर्बाद मत करो। सुगंधा, तुम्हें पता है आज हमारे पास जो कुछ भी है वह सब माँ का इकट्ठा किया हुआ है, पर हमारी भी एक लड़की है और हमें भी अपने भविष्य के लिए धन की आवश्यकता है। अगर हम यूँ पैसे खर्च करेंगे तो कल हमारे पास कुछ भी नहीं रह जाएगा। और वैसे भी इस बुढ़िया को तो कहीं जाना नहीं, पूरे दिन घर में ही रहना है।
सुगंधा, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? वह मेरी माँ है और अगर मानो तो तुम्हारी भी। वो माँ मेरी माँ नहीं हो सकती। वह अभागन मेरी बेटे को निकल गई। खबरदार सुगंधा, अगर और एक शब्द मेरी माँ के बारे में बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरा भी फैसला सुन लो दीपक, तुम आज से इस घर में या तो वो बुढ़िया रहेगी या मैं। तुम जा सकती हो, मैं तुम्हारे लिए अपनी माँ को नहीं खो सकता। मैं भी नहीं रहना चाहती अब इस घर में। आओ पिंकी, चलते हैं, हम कभी वापस नहीं आएंगे अब इस घर में। नहीं मम्मा, मुझे नहीं जाना आपके साथ, मुझे दादी माँ के पास ही रहना है। तू भी उस बुढ़िया के साथ रहकर उसकी भाषा बोलने लगी। तो ठीक है, जब शाम को मेरी याद आएगी तब देखना। मम्मा आप मत जाओ प्लीज़, मैं किसके साथ सोऊंगी फिर? अपने पापा के पास सोना। मैं जा रही हूँ अब। पापा रोको मम्मी को, नहीं तो वह चली जाएंगी। नहीं बेटा, उसे जाने दो, और अगर चाहो तो तुम भी जा सकती हो। नहीं, मैं दादी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। सुगंधा गुस्से में घर से निकल जाती है और अपने मायके चली जाती है। सुगंधा को गए आज 2 दिन हो गए। दादी माँ को जब यह पता चला तो उन्होंने 2 दिन से खाना पीना भी छोड़ दिया। सुगंधा हमेशा उसे भला बुरा कहती, यहाँ तक कि खाना भी ढंग से नहीं देती। फिर भी उसकी सास उसकी इतनी ज़्यादा फिक्र किया करती थी। उसे बहुत बुरा लगा और वह सुगंधा के घर से जाने का सबसे बड़ा कारण अपने आप को मान रही थी। दीपक भी सुगंधा के जाने से बहुत दुखी था। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने कई बार सुगंधा का फोन ट्राई किया पर उसने नहीं उठाया। दीपक बालकनी में आज अकेला बैठा सोच रहा था कि आखिर सुगंधा ऐसा कैसे कर सकती है। उसने तो साथ जीने मरने का वादा किया था। कुछ सोचते हुए दीपक अपने अतीत के आगोश में खो गया। उसे अपने कॉलेज वाले दिन याद आने लगे जब सुगंधा उसे पहली बार मिली थी। कितनी अनजान व अजनबी थी वो। भोला मुख, हिरनी सी आंखें, उसका शांत स्वभाव, हमेशा दूसरों के लिए जीने वाली। पहली ही बार में दीपक उसमें इस तरह खोया कि उसने सबके सामने उसे प्रपोज कर दिया और सुगंधा भी उसके इस साहस को देखकर उसे ना नहीं बोल सकी। कितनी अच्छी थी वो जिंदगी। ना कोई गम था, ना कोई समस्या और ना ही किसी का कोई दबाव। बिल्कुल स्वतंत्र, किसी आजाद पंछी की तरह जिसकी ना कोई राह होती है और ना ही मंजिल। उसे अच्छी तरह याद है जब एक बार सुगंधा के पापा ने उसे दीपक के साथ देख लिया, फिर भी उन्होंने उसकी पसंद को ज़्यादा महत्व दिया और दोनों की शादी कर दी। पर आज वह क्यों इतना असहाय हो गया था कि किसी बहेलिए के बाड़ों द्वारा बिंधे पक्षी की तरह जमीन पर अनाथ पड़ा हो। पापा पापा, मम्मा का फोन आया है, आपसे बात करने को बोला है। पिंकी की आवाज़ सुनकर वह अपने ख्वाबों से बाहर आया। पिंकी फोन लिए खड़ी थी। दीपक ने फोन उठाया तो सामने सुगंधा की आवाज़ आई। हेलो दीपक, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। आप ठीक हो? हाँ मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, मुझे पिंकी चाहिए, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। प्लीज़ मुझे मेरी बेटी दे दो। लौट आओ सुगंधा अपने घर। देखो कोई कब से इंतज़ार कर रहा है आपका। पिंकी भी तुम्हारी और हम सब भी। प्लीज़ लौट आओ। नहीं दीपक, अब शायद यह संभव नहीं है। जब तक आपकी माँ उस घर में रहेगी तब तक मैं लौटकर नहीं आऊँगी। अब फैसला आपको करना है कि आप किसे चाहते हो, माँ या मैं। और मैं पिंकी को लेने आ रही हूँ। भेज दोगे ना मेरे साथ उसे? हाँ ले जाओ, अगर वह खुशी खुशी जाना चाहे। आपकी बेटी है, वह आपके पास ज़्यादा खुश रहेगी। यह कहते कहते दीपक का गला रूंध गया। शब्द पता नहीं कहाँ गुम हो गए। अब बहुत ज़्यादा टूट चुका था। वह कभी भी सुगंधा से दूर नहीं रहना चाहता था और माँ को भी अपने से अलग होते नहीं देखना चाहता था। उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी शाम होने जा रही थी जिसके बाद सदियों बाद भी कोई उजाला नज़र नहीं आ रहा था। अब उसे फैसला करना था कि उसे अपना भविष्य चाहिए या गुजरा अतीत। एक तरफ उसका अतीत लिए मुंह पर
झुर्रियां व बेटे से कुछ अधूरी उम्मीदें लिए उसकी बूढ़ी माँ, व दूसरी ओर उसका अपाहिज सा भविष्य व उसकी प्यारी सी गुड़िया पिंकी को साथ लिए उसकी पत्नी। आखिर क्या भी करता भी तो क्या, ना अकेली माँ उसे चाहिए ना ही पत्नी। एक समय था जब उसकी जिंदगी में दूर दूर तक कोई गम का नाम भी नहीं था, पर पता नहीं किसकी नज़र लगी उसकी हंसती खेलती जिंदगी को कि नरक से भी बदतर हो गई। अचानक वह उठा और माँ के कमरे की ओर बढ़ा। इससे पहले कि वह माँ से कुछ बोल पाता, माँ बोल पड़ी, क्या हुआ बेटा? किसका फ़ोन था? सुगंधा का फ़ोन था। क्या वह वापस आ रही है? हाँ माँ, वापस आ रही है, पर रहने के लिए नहीं, हमेशा के लिए हमसे दूर होने व पिंकी को ले जाने के लिए। दीपक ने सुगंधा के साथ हुई सारी बातें माँ को बता दी। बेचारी बुढ़िया, जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि बात यहाँ तक बढ़ जाएगी कि उसे वृद्ध आश्रम जाने की नौबत आ जाएगी। दीपक की बात सुनकर बेचारी कुछ देर शांत खामोश हो गई। अंत में फैसला किया कि वह वृद्धाश्रम चली जाएगी, पर कभी भी दीपक व सुगंधा को अलग नहीं होने देगी। माँ के मुंह से ऐसी बात सुनकर दीपक हक्का बक्का रह गया। यह क्या कह रही हो माँ? तुम अपना स्वयं का घर छोड़कर वृद्धाश्रम में जाओगी और एक अनाथ सी जिंदगी जियोगी? मैं यह कभी नहीं होने दूंगा। क्या आप सुगंधा के लिए अपना घर छोड़कर जाओगी? अच्छा होता अगर मैंने आपके खिलाफ जाकर सुगंधा से शादी ना की होती, तो शायद आज यह नौबत ही ना आती। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं। सुगंधा तुम्हारी धर्म पत्नी है, तुम्हें उसके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और रही बात मेरी, तो मेरे पास तो अब बहुत कम समय बचा है, जो वृद्धाश्रम में ही गुजार लूँगी, पर अभी आपकी पूरी जिंदगी शेष है। मेरे जाने के बाद सुगंधा ही एकमात्र सहारा होगी तेरा। और वैसे भी मैं कौन सा दुनिया छोड़कर जा रही हूँ। जब कभी भी याद आए मेरी तो मिलने चले आना, वहाँ पर हर सुविधा भी होगी, नर्स, डॉक्टर, आपको भी कोई परेशानी नहीं होगी और ना ही सुगंधा को। माँ के बहुत ज़्यादा समझाने पर दीपक मान गया और माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए तैयार हो गया। दूसरे दिन माँ का सारा सामान पैक कर दीपक माँ को न चाहते हुए भी उनकी जिद के कारण वृद्धाश्रम छोड़ आया। सुगंधा को जब यह पता चला तो वह बहुत खुश हुई कि अब उसे घर में कोई समस्या नहीं होगी और वह अपने ससुराल वापस लौट आई। दीपक में वह अब पहले जैसी बात नहीं रह गई थी। दीपक अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। वह बहुत ज़्यादा उदास रहने लगा और बहुत ज़्यादा समय वह मौन ही रहा करता। सुगंधा जिस खुशी की लालसा में यहाँ आई थी, वह उसे अब यहाँ बिल्कुल नज़र नहीं आ रही थी। दीपक हमेशा सुबह माँ से मिलने आया करता था। वह जब भी उस वृद्धाश्रम से गुजरता था, माँ से मिलकर ही जाता। वृद्धाश्रम में आने के बाद दीपक की माँ अचानक बीमार रहने लगी। डॉक्टर, नर्स सब बहुत परेशान हो गए, लेकिन दीपक की माँ के कहने पर किसी ने भी दीपक से इस बारे में बात नहीं की, क्योंकि दीपक की माँ चाहती थी कि वह हमेशा खुश रहे। जब कई दिनों बाद भी तबीयत में सुधार नहीं हुआ तो डॉक्टरों ने उन्हें एक बड़े अस्पताल में चेकअप के लिए भेजा। जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि उन्हें कैंसर है और यह बीमारी लगभग 2 वर्ष पहले से है। जब भी माँ से मिलने जाता तो सुगंधा को बहुत बुरा लगता। वह हमेशा उन्हें वहाँ जाने से रोका करती। वह कभी कभी पिंकी को भी साथ ले जाया करता, जिससे सुगंधा और भी ज़्यादा बिगड़ जाती। अब दीपक भी काम के दबाव के कारण कई दिनों बाद ही वहाँ जाया करता, पर उसे यह पता नहीं था कि उन्हें कैंसर है। अब उनकी तबीयत और बिगड़ने लगी। एक बार दीपक कहीं जा रहा था, इसलिए उसने सोचा कि माँ से मिलकर चलते हैं, पर जैसे ही वह अंदर गया तो उसे माँ कहीं भी नहीं दिखाई दी। जब आसपास पूछा तो पता चला कि उनकी तबीयत बहुत खराब है और वह अस्पताल में भर्ती हैं।
जब वह अस्पताल पहुंचा तो पाया कि माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। दवा के नशे में वह दीपक को भी नहीं पहचान रही थी। डॉक्टर ने बताया कि अब उनकी ज़िंदगी के बहुत कम दिन बचे हैं। डॉक्टर ने दीपक को उसकी माँ की बीमारी के बारे में भी बता दिया। अचानक डॉक्टर के मुंह से ऐसी बात सुनकर जैसे उसे बहुत गहरा धक्का लगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी में कभी ऐसा भी दिन आएगा जो उसे माँ से हमेशा के लिए अलग होना पड़ेगा। डॉक्टर, दीपक पता है यह बहुत भयानक बीमारी है। अब तक इसका इलाज कुछ गिने चुने देशों में ही होता है, जहाँ इलाज के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता पड़ती है। पर अगर यह खुश रहे तो शायद कुछ ज़्यादा समय निकाल सके, वरना अगर यूं ही चिंता करती रहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर, इन्हें खुश रखने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? दीपक, आप इसे अपने पास घर ले जाओ और घर को छोड़कर ही उनकी तबीयत ज़्यादा डाउन हो गई। अगर आपके साथ रहेंगी तो आप उनकी दवा दारू भी अच्छे से कर सकते हैं और अच्छे से देखभाल करने से उनकी ज़िंदगी कुछ आसान हो जाएगी और आप इन्हें कल शाम तक घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर से सलाह लेकर दीपक घर की ओर चला। अब उसे एक ही इंसान दिखाई दे रहा था, वो थी सुगंधा। उसे मनाना शायद उसके बस की बात नहीं थी। उसे अच्छी तरह पता था कि वह इसके लिए कभी नहीं मानेगी, पर अगर माँ को घर नहीं लाया गया तो बहुत बड़ी अनहोनी हो जाएगी। जब दीपक घर पहुँचा तो पिंकी भागकर उसकी गोद में चढ़ गई। पापा, आज आप दादी के पास गए क्या? कैसी हैं वो? मेरी याद आती है उन्हें? हाँ बेटा, आपको बहुत याद कर रही थी और कल हम उन्हें फिर से घर ले आएंगे। सच्ची पापा? हाँ सच्ची। दीपक जब सुगंधा के पास गया तो वह खाना बना रही थी। कैसी हो सुगंधा? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो ना? नहीं सुगंधा, मैं ठीक नहीं हूँ। पता है, आज मैं अम्मा से मिलकर आया। उनकी तबीयत बहुत खराब है, उन्हें कैंसर है। डॉक्टर ने बताया कि उनके पास 1-2 दिन का समय बचा है। डॉक्टर ने बताया कि अगर हम उन्हें घर ले आएं तो उनके बाकी बचे दिन आसान हो जाएंगे। सुगंधा, अगर आप बुरा ना मानो तो हम उन्हें घर ले आएं? उनके पास बहुत कम समय बचा है, बस इस बार मान जाओ सुगंधा। इसके बाद आप जो कहोगी मैं करूँगा, पर इस बार मेरी बात मान लो प्लीज़। चलो ठीक है दीपक, अगर आप चाहते हो तो ले आओ, पर इसके बाद कभी मेरी कोई बात नहीं टालोगे। हाँ बिल्कुल। सुगंधा के मुख से ऐसी बात सुनकर दीपक को बहुत ज़्यादा अचरज हुआ, पर फिर जो भी हो अच्छा ही होगा, यह सोचकर गॉड को धन्यवाद कहा और माँ को लाने के लिए सुबह का इंतज़ार करने लगा। सुबह जल्दी उठकर वह पिंकी को साथ लेकर माँ को लाने चला। आज वह बहुत खुश था, अपने सब दुख दर्द भूल गया था। वह तो यह भी भूल गया था कि जल्द ही उसकी माँ उसे हमेशा के लिए अकेला छोड़कर अलविदा कह जाएगी। पिंकी को साथ लिए वह उस अस्पताल पहुंचा, पर जैसे ही वह माँ के कमरे की तरफ बढ़ा उसके होश उड़ गए। आँखों के आगे अंधेरा सा छा गया और आँखों में आंसुओं का समंदर उमड़ गया। उसकी माँ अब तक उससे बहुत दूर जा चुकी थी, हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर, प्यारी पिंकी को छोड़कर। आज सुगंधा की भी समस्या हल हो चुकी थी। अब वह कभी भी अपना घर छोड़कर नहीं जाएगी। डॉक्टर ने बताया कि रात को उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और जोरदार खांसी के साथ रक्त स्राव हो गया और देखते ही देखते उनकी सांस उखड़ गई।